चलिए, सर्भ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा की इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मेघदूतम, और मेघदूतम में भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पूर्व मेघ का, ठीक। और पूर्व मेघ में भी आज हम प्रारंभ करेंगे श्लोक संख्या 54 तक हम लोगों ने अध्ययन इसका कर चुके हैं ना। आज प्रारंभ करेंगे क्या 54 नंबर। अब सब जानते हैं कि पूरा मेघदूतम मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है, ठीक। और वक्ता कौन भैया? यक्ष है ना। श्रोता कौन है भैया? मेघ है, ठीक। इसे वक्ता श्रोता च दुर्लभ, भाई आपने सुना होगा वक्त ना, रामायण में है वक्ता श्रोता च दुर्लभ। वक्ता श्रोता दुर्लभ होते हैं। हाँ, वक्ता श्रोता आइए, क्योंकि आप कहीं कहीं देखते हैं वक्ता बोलता रहता है, सुनने वाला सुनना नहीं करता है। आइए चलते हैं, यहाँ पे हम जो है मेघदूतम में इसका लक्षण पढ़ते हैं, फिर श्लोक पे चलते हैं हम जो है, ठीक। मंदाक्रांता जलधि सडगई मौनतौता गुरुचित। लक्षण कुछ पे चलते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रवाले मंदाक्रांता जलधि सडगई मौनतौता गुरुचित। तस्यापातुं सुरजैव व्योमि पश्चादलम्बि त्वं चेदर्श स्फटिकविशदं तर्चयेदियधम्मा संसर्पन्त्या सपदि भवत श्रोतशिक्षायासौ सादस्थान उपगत यमुना संगमेवाभिराम। सादस्थान उपगत यमुना संगमेवाभिराम। इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं। सादस्थानोपगत यमुना संगमेवाभिराम। जब तोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उपगत। तोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो सादस्थानोपगत यमुना संगमेवाभिराम। आइए देखिए, जब तुम यक्ष कर रहे हैं मेघ से, जब तुम गंगा के जल को ग्रहण करोगे, कहाँ पे? कनखल में। कहाँ पे? कनखल। हाँ, कनखल में। जब तुम गंगा के जल को ग्रहण करोगे, कनखल कहाँ पे है? हिमालय ना। शैलराज लिखा, शैलराज अवतीर्णाम, ठीक। जब तुम गंगा के जल को ग्रहण करोगे तो तुम्हारी और गंगा जी की शोभा संगम की तरह हो जाएगी। इसकी तरह संगम। जब तुम क्या करोगे? गंगा जी का जल ग्रहण करोगे, कहाँ पे? कनखल में। जब तुम झुकोगे तो तुम क्या हो? श्याम कलर के हो। यमुना जी कैसी हैं? सांवली कलर की हैं। गंगा जी कैसी? सफ़ेद है ना। तो इस तरह जैसे यहाँ पे देखिए, प्रयागराज में संगम होता नहीं होता? बोल राधा बोल तेरा संगम होगा कि नहीं, बोल गंगा यमुना कहते। तो यक्ष कहते हैं अच्छा कि तुम्हारा क्या होगा? संगम होगा। कहाँ पे होगा? वहाँ पे कनखल में तुम्हारा संगम। जबकि संगम है नहीं वहाँ पे। संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में। गंगा में संगम कहाँ पे है? ये दोनों कहाँ मिलते हैं? गंगा जी यमुना जी प्रयागराज में। लेकिन तुम्हारा कनखल में ही तुम्हारा क्या होगा? संगम। ऐसा लगेगा कि वहीं पे गंगा और यमुना वहीं पे मिल गई हैं, ऐसा लगेगा। तुम्हारी शोभा यमुना जी की तरफ तुम्हारी शोभा रहेगी। तुम दोनों गंगा जी और क्या कहते हैं, हे मित्र, तुम जब मिलोगे गंगा जी से, तुम्हारी ऐसी शोभा लगेगी जैसे यहाँ पे संगम हो गया, मिलन हो गया है, ठीक। इसी का यहाँ प्रसंग है। आइए, सोर गज यु तम, क्या लिखा है? सोर गज यु तम, देखिए क्या लिखा है? सोर गज यु, ठीक। सोर गज यु कौन? तुम। तुम, तम माने तुम,
हे मेघ देवताओं के हाथियों के समान, किसके समान? देवताओं के हाथियों की तरह, यानी युवा है ना उपमा, देवताओं के सूर्य गज, सूर्य माने देवता, गज माने हाथी, तो देवताओं के हाथियों के समान। कौन? तुम। कौन भैया? तुम। तुम किसके लिए आया? मेघ के लिए आया। ठीक, तुम किसके लिए? मेघ के लिए। तुम क्या करोगे? तुम देवताओं के हाथियों के समान। पातुम, पातुम में तुमन प्रत्यय है, पास धातु से तुमन प्रत्यय, पातुम पीने के लिए, पातुम माने पीने के लिए, व्योम माने आकाश में, देखिए पातुम माने पीने के लिए, पीने के लिए, हाँ पीने के लिए, यह क्या? व्योमनी, व्योमनी माने भैया आकाश, व्योमनी माने भैया आकाश, आकाश। ठीक, आकाश में, सप्तमी वचन, व्योम माने आकाश में। ठीक, लिखा पस अर्ध लंबी, क्या लिखा? पस तुम देवताओं के हाथियों के समान, किसके समान? तुम देवताओं के हाथियों के समान, पीने के लिए आकाश में। देवता खाती का जमीन चलते हैं आकाश में। ठीक, पीने के लिए आकाश में। ठीक है, पस अर्ध लंबी, ठीक है, यहाँ देखा पस अर्ध लंबी। लंबी। ठीक, तो पस माने पिछले, पस माने हाँ पिछले, और अर्ध माने आधे भाग से, अर्ध माने आधे भाग से, और लंबी माने लटके हुए ना, लंबा लंबा होना। पिछले श्लोक में आया ना लंब मानस, आपने पीछे इसके पहले आपने पढ़ा था, लंब मानस माने लटके हुए या झुके हुए, या लिखा लंबी। तो पिछले आधे भाग से लटके हुए, किससे? पिछले आधे भाग से क्या? लटके हुए मेघ। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आधा आकाश में लटका हुआ है और आधे से पानी पी रहा है। देखिए सब मेघ जो है कहाँ से? आधा आकाश में लटका है और आधा से झुका हुआ है, पानी ले रहा है, पानी जल क्या कर रहा है? जल ग्रहण कर रहा है ना इसे मेघ। कहाँ से? आकाश में। जैसे जो हाथियाँ होते देखिए, जैसे सोंठ से हाथी जल पीते हैं ना, देखिए हाँ, तो वैसे दिखाई दे रहा है। जो देवताओं के हाथी, कैसे देवताओं के हाथी? हाँ। इसके हाथी नहीं, जो देवताओं के हाथी देखिए, जब देवताओं के हाथी आएंगे जमीन थोड़ी उतरेंगे, जैसे जल पीते हैं, ग्रहण करते हैं, हाथी के समान। वैसे मेघ पानी हाँ। ले रहा है, लटक करके, जैसे लटक करके, किससे? लटक करके, जैसे आपको लटका दिया जाए ना, देखा है झूलना वाला, देखा है झूलना वाला टाइप हाँ, बैठा है। झूलना ना, तो झूलना तो बैठ के अब फिर नीचे कोई सामान उठा रहे हैं आप, तो आप देखिए आधा हवा में रहेंगे और हाथ कहाँ रहेगा आपका? नीचे। मुंह कहाँ रहेगा? नीचे। कोई सामान लेने के लिए झुकेंगे आप, क्या रहेंगे आप? नीचे। और आपका पैर कहाँ रहेगा? ऊपर ना। तो वही आधा क्या, तो वही करने, अर्थात आधा आकाश में लटका हुआ है और आधे से पानी पी रहा है। क्या हो रहा है? आधा आकाश में लटका हुआ है, मुंह से पानी ग्रहण कर रहे हैं, और जो पिछला वाला भाग, जो और वाला भाग है आकाश में लटका हुआ है। जो आधा भाग किसमें है? आकाश में। इसलिए पस अर्ध लंबी, क्या लिखा है? पस अर्ध लंबी, अर्थात जो आधे भाग, आधा आकाश में लटका हुआ है, आधा भाग आकाश में लटका हुआ है, लंबी। ठीक, किसकी तरह? इन्होंने कहा देवताओं के हाथियों के समान, देवताओं के हाथियों के समान। हाँ, पातुम माने पीने के लिए, किसमें? आकाश में पीने के लिए। जो देवताओं के हाथी होते हैं आकाश में होते हैं, जब आकाश से जो हाथी जल ग्रहण करते हैं, जानते हैं कि हाथियों को जल बहुत पसंद है, हाथियों को जल। इसका मैं एग्जाम्पल में देता हूँ, उत्तर रामचरितम में देखिए आप, वहाँ हाथी है तृतीय अंक में ना, वो जाता है वो स्नान करने गोदावरी नदी में ना, अपने जाता अपने उसके साथ, हथनी के साथ हनीमून मनाने जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। फिर दूसरा हाथी आके छेड़ देता है, जो है एक दोस्त हाथी आकर के छेड़ देता है इसको, जो है तब वो जो हथनी जो है, हथनी गुस्सा जाती है कि मैं आना नहीं चाह रही थी, तुम्हारे कहने से मैं आई हूँ। जैसे नई नई शादीदार हो गया, अर्थात स्त्री आपकी पत्नी जो है मना करे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरा मन नहीं है, डाइट नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी, कहीं मेरा मन नहीं जाने का। अब फिर कितना आप रिक्वेस्ट करें, चला तुम्हारे गैस पे चल रहे हैं, और वहाँ जाके फिर छेड़ दें संगम में नहा समय, फिर छेड़ दें, तो आप पता तो गुस्सा ही है, तो हम मना करते हैं, हमका मतलब आई क्या बात, जब ऐसे तो यहाँ लिया गया है जो माटे देखा कहाँ के दिन, अब रोड की चली जाती कहाँ मेरा, तो उससे जो माटे तो उससे रोड के चली जा रहे हैं, तब तू क्या करवा, उनका मना हुआ, क्या करवा? जिस प्रकार से मनाया जाता है
उसे का जो है हथनी को कोई छेड़ देता है तो हाथी फिर मनाता जो है कमल दंड का लेकर के जो है छाता उसको मनाता है ना। आप पढ़ेंगे 16वें श्लोक में पढ़ेंगे आप, तृतीय अंक के 16वें श्लोक में। ठीक, आइए चर्चा मना ही करेंगे, श्लोक नहीं बोलेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ हाथी को क्या है, जल पसंद है। क्या पसंद है? हाथी को जल पसंद है, बेबी को बेस पसंद है ना। हाँ, मेघ जल तो रहता ही है। हाथी से तो समानता की है, वो ये उपमा आता है मेघ में तो भाई मेघ चार तत्वों से मिलकर बनता है। किन तत्वों से? धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता मेघा। मरुताम माने हवा। हाँ, मरुत माने हवा। ठीक, इसलिए गाना आपने सुना, हे मारुति नंदन, सुने ना? मारुति नंदन माने पुत्र किसके? मारुति पवन सूर्य। हाँ बिल्कुल, तो मारुति सुने, मारुति नंदन किसके? हवा के पुत्र कौन? हनुमान जी, यही लगा है। ठीक, इससे धूमत ज्योति सलिल मरुताम, पवन अलग थे, मरुताम में कर रहा हूँ, मरुत शब्द जो आया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आइए देखिए, व्योम माने आकाश में, पश्च अर्धलंबी आधे लटके हुए भाग से ना, पातुम माने पीने के लिए ना, पातुम माने पीने के लिए, क्या भैया? झुके हुए हैं किसकी तरह? सूर्यगतियु। किसकी तरह झुका हुआ भैया? में हाथी के समान। हाथी के समान, किसके समान? देवताओं के हाथी के समान। सूर्य मतलब देवता, हाथी के समान। नॉर्मल हाथी नहीं जो धरती पर चलते, देवता, इसलिए यहाँ पे सूर्य लग गया है। देवता के लिए। ठीक, तो सूर्यगतियु देवताओं के हाथियों के समान जो है, आधा क्या हुआ? आधा भाग लटका हुआ कहाँ पे? नीचे, और आधा भाग क्या हुआ? आकाश में। आधा भाग आकाश में लटका हुआ है और आधा भाग कहाँ? जमीन पे, जल में है। ठीक, क्या करने के लिए? पादुमान पीने के लिए। किसका जल पीने के लिए? गंगा। पीछे पढ़े ना, कनखल से आपने पढ़ा ना, जो पीछे जो जहनु कन्या, क्या जहनु कन्या ना, जहनु कन्या मतलब कौन? गंगा जी। फिर कौन भैया? तम। कौन? तम। हाँ, आइए फिर देखते हैं आगे। लिखा तस्या माने गंगाया, गंगा का। किसका भैया? तस्या षष्ठी एकवचन, षष्ठी गंगाया। हाँ, गंगाया स्त्रीलिंग है, तस्या गंगा जी है ना। हाँ, गंगाया, गंगा का। किसका भैया? गंगा का। ठीक, अब गंगा पातुम क्या है? पातुम, तस्या पातुम, उसका किसका भैया? गंगा का। उसका किसका? गंगा जी का जल पातुमन पीने के लिए ना। जब तो वो झुकेगा, क्या झुके भैया? जब वो गंगा का पानी पीने के लिए झुकेगा तो उसका जो आधा भाग है ना, जो उसका आधा भाग है आकाश में, कहाँ? व्योम माने आकाश में लटका, आकाश में लटका रहेगा। किसकी तरह? सूर्यगतियु, देवताओं के हाथियों के समान जो है, उसका भी तुम्हारा भाग भी क्या करेगा भैया? आधा आकाश में लटका रहेगा, आधा भाग ना। पश्च अर्धलंबी। ठीक, अच्छा, मेघ के लिए। हाँ, अर्थात आधा आकाश में लटका हुआ है और आधे से पानी पी रहा है। ठीक, अच्छा समझिए, देवताओं के हाथी के समान जब तुम गंगा का जल पीने के लिए क्या आकाश में आधे भाग से लटकोगे। ठीक, मतलब जैसे हाथी से उपमा दे रहा है। हाँ, जैसे देवताओं को जो हाथी जल पीने के लिए जल पीता है ना, तो क्या करता है? उसका आधा भाग लटका रहता है आकाश में और आधे से क्या अपने सूर्य से जल पीता है। उससे जब तुम उनकी तरह तुम्हारी शोभा हो जाएगी। किनकी तरह? देवताओं के हाथियों के समान तुम्हारी शोभा हो जाएगी। ठीक, उसी तरह तुम भी क्या करोगे? दिखने लगोगे। ठीक, जब तुम जल ग्रहण करोगे तब। किसका? तस्या, गंगा जी का। ठीक, आइए लिखा व्योम माने आकाश में। लिखा तस्या माने अंभ पातुम। तस्या अंभ माने जल। किसका जल? गंगा का जल ना। तो अंभ पातुम, उस गंगा नदी के जल को पीने के लिए जब तुम क्या? तिरछा लटकोगे। कब? तिर्यक माने तिरछा लटकोगे। कैसे लटकोगे भैया? ना, यह लिखा तिर्यक अंभ, लिखा ना। अंभ माने तिर्यक अंभ माने जल, अंभ माने हाँ, लिखा तिर्यक लिखा यहाँ पे, तिर्यक।
तिर्यक माने तिरछा, तिर्यक माने तिरछा जब तुम पाना क्या तस्या माने तस्या अर्थात ये वाला तस्या अर्थात अम्भ, यानी कि तस्या अर्थात तस्या गंगायाः अम्भ, गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक है, जब तुम आकाश में ना जब गंगा का जल तुम पातो माने पीने के लिए जब तुम लटकोगे झुकोगे ठीक, कब कैसे झुकोगे भैया? तिर्यक, कैसे? तिर्यक, तिर्यक माने तिरछा, जब तुम तिरछा लटकोगे इस तरह तिर्यक, तब भैया लिखा अच्छ स्फटिक विशदम, अच्छ स्फटिक विशदम, तो अच्छा स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल है जल किसका? गंगा का। गंगा का जल कैसा है? इन्होंने कहा स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल है। लिखा देखिए यहाँ पे लिखा है अच्छा स्फटिक, का लिखा है अच्छा स्फटिक। आइए मैं आपको बता दूँ, यहाँ लिखा है चेत, क्या लिखा? चेत अच्छा स्फटिक विशदम, बोला तो अच्छ माने स्वच्छ, अच्छ माने स्वच्छ, अच्छा स्फटिक विशदम, स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल है जल जिसका, वह गंगा का जल। इससे स्फटिक माला देखे आप? हाँ, पारदर्शी एकदम सफ़ेद सफ़ेद इस पार से उस पार दिखता है जो है स्फटिक। स्फटिक जो माला होता है देखिए, कोई पहने नहीं, गुड़िया टाइप होता है, गुड़िया टाइप देखिए सफ़ेद सफ़ेद होता है, आप देखेंगे इस पार से उस पार दिखता है ऐसा माला। ठीक, तो जैसे स्फटिक माला जो सफ़ेद होता है, निर्मल ना स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसी प्रकार गंगा जी का जो जल है शुद्ध है, सफ़ेद एकदम, इस मतलब देखेंगे ज़मीन तक दिखेगा, जो ऐसा स्वच्छ निर्मल है, साफ है। ठीक, किसकी तरह? स्फटिक, किसकी तरह भैया? स्फटिक माला के समान। ठीक, स्वच्छ है, स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल है जल जिसका, वह कौन? गंगा, गंगा का। तो निर्मल है जल, उस जल में तुम्हारी काली काली परछाई भी तो पड़ेगी। पत्थर है, स्फटिक माला सफ़ेद सफ़ेद, पत्थर है, मड़ी है, पत्थर नहीं है, पत्थर मत बनाओ का। अब कौन पहना माला तो उसमें? तुलसी पहना, इस टाइप का सफ़ेद सफ़ेद रात एकदम जो बाटे ना, इससे मड़ी देखा अब हाँ। ठीक, तो उसी तरह देखिए गंगा जी का जल कैसा है? इनका देखिए क्या? अच्छा स्फटिक, स्वच्छ, क्या लिखा? स्वच्छ स्फटिक विशदम, स्वच्छ स्फटिक माला के समान, अर्थात स्वच्छ स्फटिक के समान। ठीक, निर्मल है जल, उस जल में तुम्हारी काली काली परछाई भी तो पड़ेगी। जैसे कोई सफ़ेद हो और तुम वहाँ झुकोगे गंगा जी में, तुम्हारी जो परछाई पड़ेगी कैसे पड़ेगी? काली काली। तुम कैसे हो? काले कलर के, श्याम कलर के, तुम कलुआ हो, क्या हो तुम? कलुआ हो ना, क्या कलुआ हो? जब तुम कलुआ हो, जब तुम झुकोगे वहाँ पे तुम्हारी परछाई गंगा जी में कैसे पड़ेगी? काली। ठीक, हाँ, कि मेघ भी क्या श्याम कलर का ना, कैसा है? सांवला है, कैसा है? भगवान के, हाँ, तुम्हारे जैसा में भगवान बिल्कुल, हाँ, श्याम कलर, कैसे है क्या? श्यामवाण। ठीक, और हाथी कैसा भैया? हाथी भी श्याम, सफेद है हाथी। हाँ, वह रावत होता है, थाईलैंड। आज जो देखिए यमुना का जल कैसा भैया? श्याम कलर का ना, है नहीं है? गंगा जी का जल कैसा? सफ़ेद है, इसलिए तुम्हारा संगम होगा, इसलिए तुम्हारा ऐसा लगेगा जैसे यहीं पे संगम हो रहा है। उतने स्थान, जितने स्थान पर तुम्हारी परछाई पड़ेगी उतने स्थान पर ऐसा लगेगा जो है यहाँ संगम हो रहा है। ठीक, आइए लिखा अभिरामा, का लिखा है? अभिरामा माने सुंदर, लिखे अभिरामा, सुंदर, अभिरामा माने सुंदर, तो अभिरामा माने सुंदर। सुंदर। ठीक, फिर लिखा है यमुना संगम इव अभिरामा, क्या? गंगा, यमुना संगम इव अभिरामा, गंगा, यमुना के संगम के समान, यमुना के संगम के समान सुंदर हो जाएगी कौन? गंगा जी। किसके समान? क्या लिखा ना? यमुना संगम इव अभिरामा, यु मान तरह या समान, यु माने तरह या समान,
यमुना संगम इव अभिरामा। कौन? गंगा। मानो गंगा यमुना की तरह सुंदर हो जाएंगे, हाँ। या उत्कृष्टा गंगा हो। ठीक के समान, किसके समान है? यमुना के संगम के समान सुंदर हो जाएंगी। यमुना के संगम के समान सुंदर हो जाएंगी। ठीक। स्याद माने ऐसी संभावना है कि यह हो जाएंगी। स्याद माने हो जाएंगी। स्यातम स्यु। ठीक, समझिएगा। तो कैसे हो जाएगा भैया? तो यमुना संगम इव अभिरामा, जब तुम जो झुकोगे वहाँ पे जल ग्रहण करने के लिए, तो ऐसा हो जाएगा, यमुना संगम के समान सुंदर हो जाएंगी। कौन? गंगा जी। ठीक, आइए, अभिरामा माने सुंदर। फिर आगे चलते हैं। फिर लिखा अस्थान उपगत। क्या लिखा? अस्थान उपगत, भिन्न स्थान में, अर्थात कहाँ? कनखल में। लिखा अस्थान उपगत। देखिए यहाँ पे लिखा स्याद हो गया ना, तो हो जाएगा अस्थान। अस्थान। ठीक है, अस्थान उपगत। तो अस्थान उपगत का तात्पर्य क्या भैया? समझिए। तो भिन्न स्थान में, क्या पे? अस्थान माने भिन्न स्थान में, अर्थात कहाँ? कनखल में भी गंगा यमुना का संगम हो जाएगा। उपगत माने हो जाएगा, समीप प्राप्त हो जाएगा। किस लिखा? अस्थान पे। कहा? यहाँ स्थान नहीं लिखा, अस्थान लिखा है। भिन्न स्थान में भी किसका संगम? उपगत माने प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भैया? संगम प्राप्त हो जाएगा। किसका संगम? गंगा यमुना का संगम प्राप्त हो जाएगा। कहाँ पे? कनखल में। जबकि कनखल में जो गंगा यमुना नहीं मिली, सिर्फ गंगा जी है, यमुना जी वहाँ पे नहीं है। हाँ, कनखल में जो है यमुना जी नहीं है, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा लग रहा कि वहीं पे संगम हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वहीं पे गंगा यमुना मिल गई हैं। ठीक, हाँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, संगम तो कहाँ होता? संगम तो गंगा यमुना का प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है? लेकिन मेघ का रंग भी क्या है? श्याम है। और यमुना का रंग भी क्या है? श्याम है। और जब मेघ जल लेने के लिए झुकेगा तो उसकी परछाई गंगा में पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा प्रतीत होगा कि भिन्न स्थान में गंगा यमुना का संगम हो गया है। भिन्न स्थान में। ठीक, लिखा है संसर बहती हुई, अर्थात साथ साथ चलती हुई, सरकती हुई। साप चलता ना, सरपत साप का क्या है? सरकना। तो यहाँ लिखा है संसरपंत्या, तब बहती हुई, अर्थात साथ साथ चलती हुई, अर्थात तुम्हारे साथ जहाँ तक, अर्थात कहाँ? साथ साथ चलती हुई, अर्थात जहाँ तक तुम्हारी परछाई पड़ेगी वहाँ तक। ठीक, लिखा गंगा सपदि माने शीघ्र, तुरंत, झटित, आशु, तत्काल। ठीक, करंट में। आइए, सही कहते? करंटली। आइए, तो गंगा सपदि, तो तत्क्षण, सपद माने तत्क्षण, उसी तुरंत ही, शीघ्र ही, उसी समय, भवतः छाया, भवतः आपकी छाया से। देखा ना, क्या लिखे? भवतः छाया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? भवतः छाया। भवतः क्या लिखा? सपद माने शीघ्र ही, सपद माने शीघ्र ही, भवतः माने आपकी ना, छाया। क्या लिखा? छाया। भवतः किसके लिए आया है? मेघ के लिए। ठीक, हाँ बिल्कुल। तो भवतः देखिए, भवतः माने आपकी, और छाया माने आपकी छाया से। छाया 3 मूल शब्द है छाया। इसे रमा का बनता है रमया, छाया का बनेगा छाया। सीता का सीतया, गीता का गीतया, ममता का ममतया, लतया, सुनीता का सुनीतया, सुनीता ना। आइए, देखिए उसी प्रकार आपकी छाया से ना, स्रोतस माने उनके प्रवाह में, स्रोतस माने उनके प्रवाह में, अर्थात यमुना के संगम की सुंदरता आ जाएगी। उनके प्रवाह में, जब गंगा जी की जो प्रवाह चलेगी ना, उनकी प्रवाह में यमुना के संगम की सुंदरता आ जाएगी। यानी क्या? स्रोतस
स्रोतस माने उनके प्रवाह में, स्रोतस माने उनके प्रवाह में। सोचता है नदी के लिए हाँ हाँ स्रोत, नदी के प्रवाह में। हाँ नदी के प्रवाह, उनके प्रवाह मतलब उनके किन के, उनके प्रवाह में, गंगा का जो प्रवाह है, ठीक है, जो गंगा का प्रवाह है उनके प्रवाह में, ठीक, उनके प्रवाह में क्या हो जाएगा, यमुना के संगम की सुंदरता आ जाएगी उनके प्रवाह में। हाँ उनकी असव, उनके प्रवाह में क्या आ जाएगी, हाँ असव गंगा की, ठीक, यमुना के संगम की सुंदरता आ जाएगी। इसके जो मेघ है, मेघ के कारण क्या हो जाएगा, ऐसा लगा संगम होगा। क्या होगा भैया, संगम, किसके कारण, मेघ के कारण, ठीक। कहाँ पे भैया, इन्होंने कहा भिन्न स्थान पे, कहाँ पे, भिन्न स्थान पर भी, किसके स्थान पे, भिन्न स्थान पे ना, इधर अस्थान, क्या लिखा, अस्थान उपगत, अस्थान माने भिन्न स्थान पर भी उपगत हमारे प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी भैया, गंगा यमुना का संगम, ठीक है, लिखा यहाँ पे, स्याद अस्थान, अस्थान उपगत, अस्थान भिन्न स्थान पर भी यमुना का संगम ना, कैसे, यु अभिरामा, सुंदर, अभिरामा माने सुंदर, गंगा यमुना संगम, यमुना यु माने तरह, उसकी तरह, किसकी तरह भैया, जैसे गंगा यमुना का यमुना का जैसे संगम होता है, उसी संगम की तरह ना सुंदर तुम्हारा भी संगम प्राप्त हो जाएगा जब तुम क्या करोगे, झुकोगे, यानी क्या ना, जब तुम क्या करोगे, पश्चात अर्धलंबी, जब तुम जल लेने के लिए गंगा जी में झुकोगे, तब पहले उन्होंने कहा कैसे, जैसे सूर्य का जीव, जैसे देवताओं के हाथी जो है, पातुम माने जल, किसको, अम्ब पातुम, जल को पीने के लिए क्या करते हैं, झुकते हैं, तो आप उनका जो आधा शरीर क्या होता है, आकाश में लटकता है और आधा शरीर नीचे, ठीक ठीक, उसी तरह तुम्हारी भी शोभा हो जाएगी, तुम भी उसी तरह लगने लगोगे देवताओं के हाथियों के समान। क्यों, देवताओं के हाथी भी जो है, हाथी कैसे भैया, सामने करेंगे ना, ऐरावत हाथी छोड़ दीजिए, और भी हाथियाँ हैं, ऐरावत तो सफ़ेद होता है, ठीक, ऐरावत क्या होता है, सफ़ेद, उसी तरह भी तुम्हारी शोभा हो जाएगी। और कैसे भैया, और अच्छा, तब जब तुम तस्या, किसका, गंगा जी का, किसका, तस्यांभ, उस गंगा जी का जो जल पीने के लिए जब तुम झुकोगे, लटकोगे, ठीक, और फिर क्या लिखा है, कैसे लटकोगे, यहाँ लिखा तिर्यक, कैसे भैया, तिरछे, भाई जब जल पीने के लिए लटकेगा तो सीधा सीधा थोड़ी लटकेगा, तिरछा होगा थोड़ा ना, झुकेगा, तिरछा होगा ना हल्का, ऐसे देखिए, ऐसे तिरछा, ऐसे झुकेगा, ऐसे तिरछा, देखिए तिरछा कैसे होता है, ऐसे झुकेगा, ऐसे, इधर देखिए, इधर ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा, तिरछा देखिए ना, मान लीजिए आकाश है ना, ये आकाश है, जल यहाँ पे, तिरछा झुकेगा ऐसे, तिर्यक ऐसे झुकेगा यहाँ पे, ठीक, किसको, यहाँ मान लीजिए गंगा जी जल है, गंगा जी का यहाँ पे जल, ठीक, गंगा जी का यहाँ पे जल, इसको लेने के लिए लिखे तिर्यक, कैसे झुकेगा, तिर्यक, तो अम्बा कैसे पिएगा, तिर्यक, ठीक, फिर लिखेगा यहाँ पे, यहाँ लिखा है तम किसके लिए आया, मेघ के लिए, किसके लिए, मेघ के लिए, छेद वाली यहाँ दी, देखिए क्या लिखा, क्या लिखा, अच्छा स्फटिक विशुद्धम, अच्छा स्फटिक विशुद्धम, ये गंगा जी का, किसका विशेषण है, गंगा जी का, तो गंगा जी का कैसे जल को तुम ग्रहण करने के लिए झुकोगे, स्वच्छ स्फटिक, क्या लिखा है, अच्छा ना, स्वच्छ स्फटिक विशुद्धम, स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल, स्वच्छ स्फटिक के समान निर्मल, ऐसे क्या है भैया, गंगा जी का जल, ऐसा क्या है, गंगा जी का जल लेने के लिए जब तुम तिर्यक झुकोगे, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ लिखा है संसरपंत्या, क्या लिखा है, संसरपंत्या, हाँ, संसरपंत्या माने क्या होगा भैया, साथ साथ, क्या है, संसरपंत्या, साथ साथ, देखिए जहाँ जहाँ गंगा जी बह रही हैं वहाँ तुम जहाँ जहाँ तुम जाओगे तब बहती हुई, क्या है, संसरपंत्या माने बहती हुई, मतलब साथ साथ चलती हुई, साथ साथ चलती हुई, अच्छा, तुम्हारे साथ जहाँ तक गंगा जी का जल जाएगा, तुम्हारे साथ
अच्छा मान जैसे आकाश में कौन मेघ है, तुम्हारे साथ जहाँ तक गंगा जी का जल जाएगा वहाँ तक, ठीक, जहाँ तक परछाई पड़ेगी, जहाँ तक परछाई पड़ेगी इसकी मेघ, हाँ मेघ की, ठीक। तो सपद माने शीघ्र है, सपद माने शीघ्र है तत्क्षण, उसी समय, ठीक, शीघ्र ही उसी समय, भवतः माने ना भवतः छाया, आपकी छाया से, उसी समय भवतः छाया, भवतः छाया, आपकी छाया से, शपथ माने शीघ्र ही आपकी उसी समय आपकी छाया से, लिखा है स्रोतस, क्या लिखा है, आपकी छाया से, क्या जाएगा भैया, आपकी छाया से, स्रोतस उनके प्रवाह में, उनके गंगा जी के प्रवाह में, गंगा जी के ऐसा लगेगा जैसे यमुना जी का यमुना के संगम की सुंदरता आ जाएगी। अभिरामा, क्या लिखा है, अभिरामा लिखा ना, अभिरामा मान लिखा ना, सुंदरता आ जाएगी, ऐसा लगने लगेगा जैसे यहीं पे संगम हो रहा है। कहाँ पे, कनखल में, ठीक। अब कहाँ कैसे है, कहाँ शायद माने हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, शायद स्यातम शिव ना, शायद कहाँ रूप है, शायद स्यातम शिव, बिदरिंग लगा, प्रथम पुरुष से, बिदरिंग लगा, प्रथम पुरुष से क्वेश्चन, शायद स्यातम शिव ना, बिदरिंग लकार किस अर्थ में होता है, चाहिए तो प्राप्त हो जाएगा, चाहिए मतलब क्या, तुमको चाहिए क्या, प्राप्त हो जाएगा ना, क्या अस्थान का अस्थान, भिन्न स्थान में, उपगत माने प्राप्त हो जाएगा, भिन्न स्थान में प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, यमुना संगम, जैसे यमुना जी का संगम प्राप्त हो जाएगा, किसका, यमुना जी का संगम, विभिन्न स्थान, हाँ क्यों कि तुम यमुना का काम करोगे, तुम क्या करोगे, यमुना जी का काम करोगे, इसलिए भिन्न स्थान भी, जबकि वहाँ पे संभव नहीं है कि यमुना जी पहुँच जाए, भिन्न स्थान पे यमुना संगम, क्या जाएगा भैया, तो यमुना के संगम की सुंदरता आ जाएगी, इसकी यमुना की संगम की, अभिरामा यू माने तरह, कालिदास बहुत से ठीक है, संगम कराए इसलिए, हाँ यमुना का संगम, क्या यू माने तरह, जैसे यमुना का संगम की सुंदरता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह वहाँ भी जब तुम जाओगे तो यमुना के संगम की समान सुंदरता प्राप्त हो जाएगा, तुम यमुना का काम करोगे, ठीक, समझ में आया, तो यमुना के संगम की सुंदरता आ जाएगी, ठीक, या प्राप्त हो जाएगी, कहाँ पे, भिन्न अस्थान, क्या लिखा है, अस्थान माने कनखल में, भिन्न स्थान में, भिन्न स्थान कहाँ, कनखल में, ठीक, वाचन के लिए चलते हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, तस्या पातुं सुरगज इव व्योमि पश्चादलं ये, त्वं चेदच्छा स्फटिकविशदं संसर्पन्त्य सपदि भवता स्रोतसि छाययासो स्यादस्थानो पगतयमुना संगमे वाभिरामा। पूछा जाएगा सूर्यगजीव कौन, हाथी के देवताओं हाथी के समान कौन, सूर्यजीव, मेघ, कौन भाई, सूर्यगजीव किसके लिए है, मेघ के लिए, मेघ के लिए, देवताओं के हाथी के समान कौन, कौन भाई, मेघ, ठीक। और यमुना कौन भैया, यमुना किसको कहा गया है, मेघ को, यहाँ स्रोत होगा कि स्रोत होगा, क्या स्रोत, स्रोत नहीं होगा, स्रोत माने क्या होता है, इसमें तो स्रोत स्तुति करना होता है, लिखा है, पूरा नहीं लिखा, फिर ध्यान देखिए आप, हाँ पढ़िए आप, ध्यान से पढ़िए आप, स्रोत माने होता है जहाँ देखे गंगा का स्रोत बोलते हैं ना, स्रोत माने होता है कि आप जैसे मंत्र होता है ना कि कहते हैं स्तुति अर्थ में होता है, स्थिति थोड़ी ना करेगा, आइए स्तुति नहीं कर रहा है, क्या लिखा है आप जिसको ध्यान देखिए, ऐसा हम भी समझ सकते पढ़ हैं, नहीं पाओ, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, इससे है ना, इसे एरा है, एरा है, एक एरा है, अभी लिपि है पढ़े, हाँ क्या है, र है, ये क्या है, र, ठीक।
आइए ये का मत समझाओ ये इतना ना ही है सा है ऐसे सा बनता है ना ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे सा बना के कर दिया ठीक वो जैसे कि होगा हम का स्रोत है कि स्रोत ना ना आज जान गए ना तब है तो हम तब तो कंफ्यूजन है कर्पूजन के सॉल्यूशन का अभी पता चला आइए ठीक वही तो इसी- स्वर्गजीव ना स्वर्गजीव स्वर्गजीव किसके ना देवताओं के हाथियों के समान कौन नहीं मेघ व्योम व्योम में कौन सा है? सप्तमी उपचन व्योम माने आकाश में ठीक आकाश से तस्या किसके लिए आया है गंगा असला गंगा की है गंगायाः अम्ब माने हमारे जल 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 ठीक और यहाँ तम किसके लिए आया है तम में तो मैं के लिए आया तम किसके लिए आया है मेघ के लिए मेघ के लिए भावता भी भावता किसके लिए आया है मैं के लिए मेघ के लिए आया है ना आइए अच्छा आइए यमुना संगमात भी हाँ यमुना संगमात मेघ। अभिरामा माने सुंदर सुंदर ना तो जो है यमुना के समान कौन हो जाएगा मेघ यमुना के समान यमुना नदी के समान ठीक यमुना नदी के समान जो है सुंदर कौन लगने लगेगा मेघ कौन मेघ ठीक और याद क्या चाहिए और ये बन गया पातों में कौन सा प्रत्यय है पातों में तुमन लगा पाता तुमन पातों में तुमन प्रत्यय है अभी ज्ञान शक्ति में पढ़ेगा नवें श्लोक में अभी ज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में हाँ नवें श्लोक में पातुम न प्रथम वहाँ में मिलेगा ठीक आइए तो मैं समझता हूँ आज के इतना पर्याप्त है छाया में कौन सा व्यक्ति है छाया में दिया है मुझे तीन पावर एक असौ असौ कहाँ बनता है किस असौ असो बनता है 7 पावर कौन सा अदस अदस का है ना असो एक कुछ अदस का है ना एक होता है एक प्रथम दूसरे पुलिंग का होगा हाँ हाँ असो पुंथली बिल्कुल क्या है नहीं पुलिंग है स्त्रीलिंग दोनों बनता है हाँ। या पुलिंग या पुलिंग का होगा पुल्लिंग का मेघ के लिए आया असो असो अमो अमी अमो ऐसे कुछ आइए मेघ के लिए ठीक आया अदह अमो अमोन बनता है नपुंसक में अदह अमो अमोन ठीक अमो असो स्त्रीलिंग में असो अमु अमु बनता हाँ ठीक असो अमो अदह अमो अमोन बनता है नपुंसकलिंग में ऐसे लिंक का फिर असा अमो अमी असो अमो ना वहाँ बनता है ना फिर असा अमो अमो आइए ठीक आज से मैं समझता इतना पर्याप्त है टाइम हो गया सर्भ्यो नमो नमः धन्यवाद